तो अगर आप जो है वो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा बैंक ऑफ पंजाब से 5 साल की आसान अकसात के ऊपर लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप ये कर्जा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं और क्या क्या शराइत हैं। ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें इस वीडियो में तफसील से होने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर सिस्टम से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप जो है टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आप पर्सनल लोन के जो बेसिक चीजें हैं सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसके साइलेंट फीचर हैं उसकी बात करें तो आप जो है वो 1 से 5 साल की आसान अकसात के ऊपर कर्जा जो है वो ले सकते हैं, चाहे इसमें आप 1 साल में वापस कर दें, चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल, 4 साल या 5 साल, जितना ईजी आप कर सकते हैं। 5 सालों के अंदर अंदर आपने जो भी कर्जा लिया होगा उसको वापस कर सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड मार्कअप है, सबसे अच्छी चीज है। जो भी इसके ऊपर मार्कअप आपके ऊपर लगेगा वो थ्रू आउट जो टेन्योर है इनका वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है कि एक बंदा आसानी से जो है वो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकता है, जो कि आगे इन्होंने बताया भी है किस तरह से होगी। फाइनेंसिंग लिमिट जो है जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो आप ले सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं, उस हिसाब से आपको जो है वो कर्जा दिया जाता है। इसमें ये नहीं होता है कि अगर आप 10 लाख का 10 लाख अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको पूरा का पूरा जो है वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितनी भी आपकी सैलरी होती है उसको जो है मद्देनजर रखा जाता है और देखा जाता है कि आप जो है मंथली इंस्टॉलमेंट आसानी से दे सकते हैं और घर भी चला सकते हैं, तो उस लिहाज से आपको उतना कर्जा जो है वो दिया जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको जितनी जरूरत है सिर्फ उतना कर्जा लें ताकि आप जो है वो जो इंस्टॉलमेंट है वो आप आसानी से अदा कर सकें। उसके बाद जो है नो प्री पेमेंट पेनल्टी, इसके ऊपर जो है प्री पेमेंट जो पेनल्टी है उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। मतलब आप सारी किस्तें जो है पहले देना चाहते हैं तो आप वो सारी किस्तें पहले दे सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद जो है वो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कोई ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होगी। सिंपल से क्या चीज है, आपको CNIC की कॉपी चाहिए होगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और आपको जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप, मतलब जो भी आप जहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं वहां से आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है चाहिए होगी। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको बेसिक चाहिए होंगी और इसके ऊपर ही जो है वो आपको कर्जा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे 19 से 59 साल की आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए, तो तब आप इसके लिए अहल हैं। और आपकी जो कम से कम सैलरी है वो 17,500 होनी चाहिए। तो इतनी सैलरी जो है तकरीबन हर बंदे की होती है, बल्कि आजकल के दौर में तो इससे ज्यादा है। तो बैंक ऑफ पंजाब ने जो मिनिमम सैलरी रखी है तो ये गरीब लोगों के लिए रखी है ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। तो आपकी अगर 17,500 रुपए है तो तब आप इससे जो है फायदा उठा सकते हैं। और बात करें हम मंथली इंस्टॉलमेंट की तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप जो है वो 1 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो पहले साल जो है वो आप 9,651 रुपए देंगे, दूसरे साल 5,479 रुपए दे देंगे, उसी तरह तीसरे साल जो है वो आप 4,136 रुपए जो है वो इस तरह से करके आप इनको वापस करेंगे। इसी तरह जो है वो अगर आप जो है वो ज्यादा कर्जा लेते हैं तो उसका स्केड्यूल भी इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो इसको आप डिटेल से देख सकते हैं और इस तरह से आप जो है वो इनसे आसानी से जितना भी आप कर्जा चाहें वो ले सकते हैं। इसमें जो है वो कौन कौन से लोग जो है अहल हैं, कौन से होने चाहिए, मतलब कहाँ जॉब करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट में होने चाहिए, सेमी गवर्नमेंट में होने चाहिए, फेडरल में होने चाहिए, या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बैंक अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में होना चाहिए, मतलब उनकी सैलरी जो है बैंक ऑफ पंजाब में आनी चाहिए, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए तो वो हमने ऑलरेडी बता दिया कि 17,500 रुपए जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है जॉब एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए होगा, उसके लिए कोई जॉब एक्सपीरियंस जो है वो नहीं चाहिए होगा। अगर आप नए नए जो है भर्ती हुए हैं तब भी आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि एक नया बंदा भी जो है वो इसमें आसानी से कर्जा ले सकता है। एज लिमिट की बात करें तो शुरू में बता दिया था कि 19 से जो है वो 59 साल के दरमियान आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए, तो उसके बाद जो है वो आप ये कर्जा ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर्जा ले सकते हैं, और मिनिमम 50,000 रुपए ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जो है पर्पस, आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस कर्ज को आप जो है वो किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, चाहे इलाज के लिए, शादी के लिए, कहीं जाना है, किसी तरह से भी इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं, चाहे घर बनाना हो, कुछ भी हो, आप इसको जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है कितना अरसे में वापस करना है, शुरू में बताया था कि 1 से 5 साल के अरसे में जो है वो आपने इसको वापस करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है कि आपको जो है वो एक सैलरी स्लिप चाहिए होगी और उसके बाद ID कार्ड चाहिए होगा, और कंफर्मेशन लेटर जो आपके डिपार्टमेंट से इफ रिक्वायर्ड है अगर उनको चाहिए तो वो भी मांगा जा सकता है, वरना 2 कागजात ही बहुत हैं।
उसके बाद आपसे फीस भी चार्ज की जाती है। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे जो है 2500 रुपये जो है वो चार्ज किए जाएंगे, जो कि फीस की मद में आपसे जो है वो लिए जाएंगे। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तब भी, अगर नहीं होता तब भी ये फीस जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को चली जाएगी, ये आपको वापस जो है वो नहीं होगी। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, तो इसमें जो है वो तकरीबन 7 डेज जो है वो लग जाते हैं। जब आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं उसके बाद जो है वो 7 दिन का वक्त आपको जो है वो दिया जाता है और उसके ऊपर जो है वो आपको बताया जाता है कि आप जो है ये कर्जा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये अब जो आप लोन लेंगे वो किस तरह से वापस कर सकते हैं, तो उसके लिए यह है कि बैंक ऑफ पंजाब में आपका ऑलरेडी जो है अकाउंट होगा, उसी के अंदर जो है वो आपने इतनी अमाउंट रखनी पड़ेगी जो महीने के स्टार्ट में जो है वो आपसे कट जाएगी। जितने भी आपका जो है वो कर्जा है उस हिसाब से आपने वहां पे पैसे जो है वो रखने होंगे अपने अकाउंट में और डायरेक्टली जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से कट जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो सैलरी अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली मंथली किस्तें जो है वो आपकी कटती रहेंगी। ठीक है, ये किस्त जो है वो कब कब कटेगी, तो हर महीने की 5 तारीख को जो है ये आपकी अकाउंट से जो है वो कट जाएगी ऑटोमेटिकली। आपने जो है वो इतनी कम से कम पैसे रखने हैं कि वो आपकी जो है वो अच्छी तरह से डिटेक्शन जो है वो हो जाए। अगर आप जो है इसमें नहीं रखते तो उसके ऊपर जो है वो आपको पेनल्टी हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो उस चीज़ से आपने लाजमी बचना है, क्योंकि उसके बाद जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बाद जो है 1 रुपी 1000 पर डे के हिसाब से जो है वो आपको दिया जाएगा। अगर 5 तारीख से जो है वो आप लेट करते हैं, जमा कराते हैं, लेट जमा कराते हैं, तो देन आप जो है वो आपको जो है वो 1 रुपया 1000 रुपए के पीछे जो है पर डे के हिसाब से जो है वो आपसे जो है पेनल्टी आपको दी जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप जो है ये लेते हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप जो है 5 तारीख से पहले पहले जो है इनका कर्जा जो भी किस्त बनती है उसको लाजमी उतारें, ताकि आपको जो है ये पेनल्टी जो है, जो जुर्माना जो है वो ना पड़ सके। तो होप सो ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको समझ आ चुकी होंगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो है समझ ना आई हो। अब आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो सिंपल आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब चले जाना है और वहाँ जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लेना है। उनको बताना है कि मैंने जो है पर्सनल कर्जा जो है वो लेना है। उस हिसाब से बैंक जो है वो आपको एक फॉर्म देगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो आपने 2500 रुपये जमा कराने हैं। जमा कराने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो भी आपने साथ लगाने हैं और उसको जो है वो आप बैंक ऑफ पंजाब में जमा करा देंगे। उसके बाद जो अगर आपका अप्रूव होगा 7 दिन के अंदर तो बैंक आपको बता देगा, और अगर नहीं अप्रूव होगा तब भी आपको जो है बैंक गाइड कर देगा कि आपका जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। और इसी लिहाज से आप जो है रीज़न भी पूछ सकते हैं कि आप जो है वो शायद पे पूरा नहीं उतरे होंगे, तो तभी जो है वो उन्होंने रिजेक्ट किया है। अदरवाइज जैसे ही आपका अप्रूव होगा तो उसके हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है वो आपको ये कर्जा आपके बैंक में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसी हिसाब से जैसे ही वो कर्जा आपके बैंक में आता है अगले महीने से जो है वो आपकी किस्तें स्टार्ट हो जाती हैं। जिस हिसाब से भी आपने कर्जा लिया होता है तो उस हिसाब से आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कटती रहती है कि आपने 1 साल में देना है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में या 5 साल की आसान अकसात की उम्र देना है। तो उस हिसाब से आपको हर महीने जो है वो उतनी सैलरी से जो है वो आपको कट जाया करेगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स थे, बिल्कुल आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप इस कर्जे को जो है ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कर्जे की ये है कि आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाकी जो कर्जा आप लेते हैं उसमें समटाइम आप कार के लिए लेते हैं तो आपने गाड़ी खरीदनी होती है। अगर आप जो है वो घर के लिए लेते हैं तो उसमें सिर्फ घर के लिए लेना होता है, उन चीज़ों को किसी और जगह पर नहीं लगा सकते। लेकिन ये एक ऐसा कर्जा है जो कि आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे कहीं ट्रेवल करना है, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे गाड़ी लेने के लिए, चाहे किसी भी बिजनेस करने के लिए। मतलब आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं और इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से बैंक ऑफ पंजाब से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।